नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप देख रहे हैं एबीपी अनकट और आज बात हम कर रहे हैं गैंग ऑफ कानपुर और उसके सरगना यानी हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर कह सकते हैं विकास दुबे की। 3 तारीख को विकास और उसके साथियों ने एक गांव में घेर कर एक डीएसपी समेत 8 पुलिस वालों की जान ले ली और अब तक 5 दिनों बाद भी विकास का कोई अता पता नहीं। न तो विकास मिला, न ही उसके 17 साथी मिले और न ही विकास की पत्नी जो जिला पंचायत सदस्य भी है। विकास उस वक्त कानपुर में था जब पुलिस वालों के साथ उसकी मुठभेड़ हुई और उसकी पत्नी लखनऊ में थी, लेकिन विकास को पुलिस वालों ने पहले ही बता दिया था कि पुलिस वाले उसको ढूंढने आ रहे हैं, उसको गिरफ्तार करने आ रहे हैं और उसने उस हिसाब से भागने की तैयारी भी कर ली थी। अपनी पत्नी को लखनऊ से बुला लिया और दोनों गायब हो गए। इस मामले की जांच एसटीएफ कर रही है यानी स्पेशल टास्क फोर्स, और स्पेशल टास्क फोर्स का ये कहना है कि विकास का कोई सुराग उसके पास नहीं। अब पूछेंगे विकास कैसे भागा, कहाँ गया होगा? कई तरह की कहानियां हैं। कोई कह रहा है नेपाल चला गया, कोई कह रहा है यूपी में ही कहीं होगा, वो गाड़ी से रवाना हुआ था। कई शहरों से खबर आ रही है कि फलाने जगह उसको देखा गया जा सकता है। किसी ने कहा फलाने जगह हो सकता है, तो पुलिस वहां पहुंचती है, छानबीन करती है और हाथ खाली रहते हैं। शहर शहर पोस्टर लगे हैं यूपी के, लेकिन पता नहीं है कि विकास दुबे गैंगस्टर है कहाँ। एक बहुत बड़ी चुनौती, और मैं तो ये कहूँगा कि हाल के पिछले कई सालों में इतनी बड़ी चुनौती यूपी पुलिस के सामने कभी नहीं रही। ऐसी कभी घटना ही नहीं हुई। अगर नक्सलियों की घटना को देख लें या आतंकवादी घटनाओं को, तो इतनी बड़ी संख्या में पुलिस वाले शहीद हुए हैं, ये अभी तक की देखी सुनी नहीं बात। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन अब तक उसके बारे में पता नहीं है। आज से वो जांच शुरू हो गई जिसके बारे में पिछले कई दिनों से अटकलें थी। ये बात साबित भी हो गया कि यूपी के ही कई पुलिस वाले विकास की मदद कर रहे थे। यानी ये एक तरीके का ऐसा गठजोड़ है जिसमें नेता भी हैं, सांसद, विधायक भी हैं। आपने कई तस्वीरें देखी होंगी विकास दुबे के बीजेपी के विधायकों के साथ, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ, बीएसपी के नेताओं के साथ, फिर पुलिस वाले भी आ गए। इसमें उस इलाके के जो थाना प्रभारी हैं और 2 दारोगा समेत कई पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। आज लखनऊ की आईजी को वहां भेजा गया इस जांच करने के लिए कि उस वक्त जो कानपुर में एसएसपी रहे थे, जो अब एसटीएफ में डीआईजी हैं आनंद देव तिवारी, उन्होंने क्या कोई लापरवाही बरती? उसमें उन्होंने कोई ढिलाई दी? क्या उन्होंने भी विकास दुबे को बचाने की कोशिश की? इस मामले की जाँच के लिए लक्ष्मी सिंह पहुंची हैं कानपुर और उन्होंने उस सीओ देवेंद्र मिश्र जो डीएसपी मारे गए इस घटना में, उनके कंप्यूटर को, उनके ऑफिस की सबकी तलाशी ली है। पुलिस वालों से वो बातचीत कर रही है। ये तस्वीर साफ हो गई है कि पुलिस वालों ने मदद की, पुलिस वाले विकास दुबे के साथ थे। ये भी तस्वीर साफ हो गई है कि राजनेताओं का संरक्षण भी उसके पास था। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती और बहुत किरकिरी हो रही है इस बात को लेकर यूपी पुलिस की कि इतना बड़ा अपराधी और इस तरीके से 8 पुलिस वालों की जान लेकर फरार हो गया है और अब तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। जब कोई बहुत शातिर अपराधी इस तरीके का घटना करके चला जाता है तो उसको पुलिस कैसे पकड़ेगी? उसके पास 2-3 उपाय होते हैं। या तो भागने वाला मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा हो, ये कहा जा रहा है कि मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर रहा। उसके सगे संबंधी, नाते, रिश्तेदार सबसे पुलिस और एसटीएफ ने पूछताछ कर ली, लेकिन हाथ अब तक यूपी पुलिस के खाली हैं। विकास दुबे ने पिछले कई सालों में 1990 से लेकर अब तक एक ऐसा कॉकटेल बना लिया था पॉलिटिक्स का, पुलिस का और अपने मसल पावर का, कि वो इस इलाके में एक तरीके से डॉन था कहा जाने वाला। वो नेताओं को वोट दिलाता था, उसका कारोबार था, वो अवैध शराब का कारोबार करवाता था, वो एक तरीके से जुआ खिलवाता था। पूरे इलाके पर उसका कब्जा था और किसी ने, इतने मुख्यमंत्री यूपी में आते चले गए और उस पर अगर कार्रवाई हो गई होती तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। उसने उस हथियार से, कहा जा रहा है कि पुलिस वालों को मारा, जो इस हथियार के साथ उसे गिरफ्तार किया गया था। 2017 में एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। आज जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो वहां से बम और बारूद भी मिले। यानी उसने सब कुछ, उस एक तरीके से कह सकते हैं हथियारों का जखीरा उसने अपने घर पर जमा कर रखा था। सीसीटीवी फुटेज लगे थे, उस मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट रहते थे, उसके घर कौन आ जा रहा वो देखता था। उसकी पत्नी रीचा, वो भी ये सब देख लेती थी, उनके मोबाइल फ़ोन में भी ये था। उसका एक बेटा विदेश में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा। यानी उसने घर परिवार को इस तरीके से कानपुर के अपने अपराध की दुनिया से अलग रखा था, लेकिन खुद इस इलाके का डॉन हुआ था।
यूपी पुलिस की पोल खुल गई है कि पुलिस वालों ने ही उसकी मदद की है। बहुत किरकिरी हो रही है इस बात को लेकर के, और पुलिस के अधिकारी, जो सीनियर अधिकारी हैं, अब इस मामले में बहुत नाप तोल कर बोल रहे हैं कि कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे बात बिगड़ जाए। अब सुनिए कि कितनी बड़ी चुनौती है यूपी पुलिस के लिए विकास को पकड़ना। ये खुद कह रहे हैं यूपी पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, जो कि खुद एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, प्रशांत कुमार। ये कहीं भी होगा हम इसको ढूंढ निकालेंगे। हमारी इतनी कॉम्पिटेंस है। कुछ केसेस में को सॉल्व करने में कुछ समय लगता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि ये हमारे टारगेट से और हमारे प्रायोरिटी से अलग हो जा रहा है। इसको हम लोग शीर्ष प्राथमिकता पे डील कर रहे हैं, और जो शहादत हमारे जवानों ने दी है, हम उसका कानूनी तरीके से इन सभी अभियुक्तों को एक लॉजिकल एंड तक इस चीज़ को ले जाएंगे और सबको हम सज़ा दिलाएंगे, और इनके विरुद्ध जो भी वैधानिक कार्रवाई है अवश्य करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने, जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अब तक इस बारे में सिर्फ इतना ही कहा है कि शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। कल रात भी उन्होंने सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक की, आज भी सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक की, लेकिन सवाल वही आ रहा है कि आखिर विकास दुबे इतने सालों तक बचता क्यों रहा। सवालों के घेरे में पिछले सभी मुख्यमंत्री हैं, सरकार हैं, कानपुर में जो अधिकारी रहे पुलिस में तैनात, वो सभी सवालों के घेरे में हैं, जिसने इतना बड़ा राक्षस तैयार कर दिया, जिसको कहा जा रहा है आजकल अलग अलग चीज़ों में कि वो एक तरीके से पाताल लोक जैसा बना दिया था। एक अबुझ पहेली बन गया है विकास दुबे, और जब तक विकास दुबे नहीं पकड़ा जाता है, यूपी पुलिस सवालों के घेरे में रहेगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।